क्षेत्र के मूलनायक 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज के, समस्त मुनि संघ के जय। हम सब गुरुकुल में बैठे हैं तो गुरुकुल की ही बात करनी है। प्रतिदिन वही कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को उन्नति के शिखर तक ले जा सकते हैं, या अपने जीवन की यूं कहें शुरुआत कर सकते हैं। अन्यथा अभी तो चल रहे हैं लेकिन लक्ष्य का पता है, बोलो, नहीं है। गुरु और शिष्य दोनों चले जा रहे थे। गुरु और शिष्य दोनों चले जा रहे थे। शाम को संध्या वंदन का समय हुआ। दोनों एक स्थान पर भक्ति के लिए बैठ गए। जंगल था लेकिन खाली स्थान जहाँ नजर आया वहाँ पर दोनों ने अपना आसन लगाया और बैठ गए। जो ही भक्ति के लिए उद्यत हुए, गुरु तो लीन हो गए, शिष्य होते ही हैं। हम भी प्रार्थना कराते हैं तो कई बार देते हैं ना, आँख खोल खोल के देते रहते हैं। कोई एक आँख खोलता है, कोई दोनों आँख खोल लेता है। तो ऐसे ही वो आँख खोला, सामने से शेर आता हुआ नजर आया। उसने गुरुजी को बोला, गुरुजी शेर आ गया। गुरुजी ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद देखता है शेर उधर ही आ रहा है। अब शेर सामने हो तो क्या हालत होगी? बोले कुछ नहीं महाराज, पैंट गीली हो जाएगी। वो शिष्य अपने आप को बहुत संभाला। गुरुजी वो तो बिल्कुल पास में ही आ रहा है। गुरुजी ने कोई जवाब नहीं दिया। गुरुजी आपकी आप जानो, मैं तो जा रहा हूं। खा जाएगा, आपकी आप जानो। अब वो गुरु को छोड़कर कहाँ चला गया? पास ही में बाजू में बहुत बड़ा पेड़ था, उस पेड़ पर चढ़ गया। अपनी सांस रोककर वो उस शेर को देखे जा रहा है, देखे जा रहा है कि अब तो गुरुजी को अंत होने वाला है, यह गुरुजी को खा जाएगा। इतना उसने सोचा। शेर आया, गुरुजी को सूंघा। गुरुजी अपनी भक्ति में लीन थे। 3 प्रदक्षिणा दिया, प्रणाम किया और जहां से आया था वहां पर ही वापस चला गया। इधर वो जो पेड़ पर श्वास रोककर ये सारा का सारा नज़ारा देख रहा था, शिष्य नीचे उतर के आया। इतने में गुरुजी की भक्ति भी पूर्ण हो गई। गुरुजी अपना उठाए डंडा और अपना झोला और चल दिए। इधर शिष्य भी साथ साथ चलता जा रहा है। अभी थोड़ी दूर भी नहीं पहुंचे, 10-20 कदम चले होंगे और एक मच्छर गुरुजी की बाह पर आकर बैठा। गुरुजी ने अपने रुमाल से, हाथ से धीरे से उसको बहुत कोमलता से अलग कर दिया। इस बीच गुरुजी जो चर्चा कर रहे थे शिष्य से, तो शिष्य बोलता है, अभी गुरुजी एक शेर आया था, आया होगा, मैंने आपसे बोला था, बोला होगा, आपने नहीं सुना, नहीं सुना होगा। मैंने बोला आपकी आप जानो, मैं तो पेड़ पे चढ़ रहा हूं, चढ़ गया होगा। पेड़ पर चढ़कर मैंने देखा शेर आपके पास, आपको सूंघा, सूंघा होगा। उसने 3 प्रदक्षिणा लगाई, प्रदक्षिणा लगाई होगी और शेर वापस जहाँ से आया वहीं चला गया होगा। इतनी बात चली रही थी और वो मच्छर आके बैठा। गुरुजी ने अपने कोमल हाथों से मच्छर को हटाया।
तो अब शिष्य से नहीं रहा गया और वो बोलता है शिष्य, गुरुजी हद हो गई, अभी शेर आया था तो आपको कोई मालूम नहीं, और एक छोटा सा मच्छर आपकी बाहों पर बैठा, सो आपने अपने हाथ से उसको हटाया, ये मैं स्वयं देख रहा हूं। तो गुरुजी ने क्या जवाब दिया पता है? सुन रहे हो बच्चों? गुरुजी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, आप सब लिख लेना। गुरुजी ने बोला, बेटा उस समय मैं भगवान के साथ था और अब तेरे साथ। गुरुजी ने क्या जवाब दिया? उस समय मैं भगवान के साथ था, इसलिए शेर भी आया तो मुझे मालूम नहीं चला, और अब तेरे साथ हूं इसलिए मालूम चला कि मच्छर का भी मालूम चल रहा है, मच्छर बैठा है। हम जब भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं, हम अपने उपयोग को डाइवर्ट कर देते हैं, तो बड़ी से बड़ी घटना भी हमें प्रभावित नहीं कर सकती है। और यदि उपयोग को हम डाइवर्ट नहीं करते हैं तो छोटी सी घटना में भी तिल मिला उठते हैं, तिल मिला उठते हैं, हमें हिला डाल देती है। इसलिए बंधुओं, आज अपन यहाँ पर फिर से बैठे हैं कुछ नया सीखने के लिए। तो यह बात अपने दिल और दिमाग में बैठा लें कि हमें भगवान के साथ में रहना है या संसार के साथ में रहना है। भले ही हम रहे संसार के साथ में, मना नहीं है, अजनास वाले भी बैठे हैं, मना नहीं है, लेकिन इस बात को अपने दिल और दिमाग में अच्छे से बैठा ले कि साथ कौन दे पाएगा, भगवान या संसार? बोलो। साथ भगवान दे पाएगा, कि भगवान भी नहीं देंगे, लेकिन भगवान आपको हर परिस्थिति से जूझने की ताकत दे देंगे, वो शक्ति दे देंगे। आप भगवान से ये प्रार्थना मत करो कि भगवान मेरे दुख दर्द कम हो जाए, भगवान से ये प्रार्थना करो कि भगवान जैसे कष्टों में आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और उनको पार करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिए, बस इसी प्रकार से मैं भी कष्टों में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूं, हंसते और मुस्कुराते हुए। भगवान आपको वही दे सकते हैं, क्योंकि न पूजी आस्ते तय वीतरागे, न निंदिया नाथ विवांत वेरे। भगवान वासु पूज्य भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं कि भगवान को आपकी पूजा से कोई लेना देना नहीं है, भगवान को आपकी निंदा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप पूजा करते हैं तो आपके अंदर में विशुद्धि उत्पन्न होती है, और आप जब भगवान की निंदा करते हैं, आप भगवान को गाली देते हैं, तो आपके अंदर में संक्लेश परिणाम होते हैं। ये जो विशुद्धि और संक्लेश है वो भगवान नहीं दे रहे हैं। यदि भगवान किसी को देने लेने लगे तो फिर तो संसार का पूरा ही उल्टा सीधा हो जाएगा, पूरा उल्टा सीधा हो जाएगा। फिर क्यों कोई कष्ट में रहेगा बताओ? यदि भगवान ही, एक बार ऐसा हुआ कि भगवान, एक जैन मित्र था, वो अपने मित्र के यहाँ गया और वो मित्र, दूसरा मित्र बोलता है जो जैन नहीं था, बोले देखो भगवान ने मेरी पत्नी की किडनी ठीक कर दी। क्या बोला? भगवान ने मेरी पत्नी की किडनी ठीक कर दी। बोले यदि ठीक ही कर, भगवान जो है ठीक ही कर दी तो फिर खराब क्यों की थी? भगवान ने ठीक कर दी तो खराब क्यों की थी? इसलिए खराब करने वाला भी भगवान हो जाएगा, ठीक करने वाला भी भगवान हो जाएगा। तो संसार में तो सारे दुखी नजर आते हैं, क्या वो दुख देने वाला भगवान है? मानोगे? बोलो। इसलिए सुख और दुख हमारे मन की परिणति है। आज अपन गुरुकुल में एक नई शुरुआत करते हैं कि आप सभी यहाँ पर अपना घर परिवार छोड़कर पढ़ाई के लिए आए हो, तो जिंदगी में याद रखना 3 चीज़ को कभी न भूलना: माता,
पिता और गुरु के उपकार को कभी मत भूलना। क्या बोला मैंने? माता पिता और गुरु के उपकार को कभी मत भूलना। उपकार भूल जाओगे तो आप कृतज्ञ कहलाएंगे, और उपकार को याद करेंगे तो आप कृतज्ञ कहलाएंगे। कृतज्ञ होना जरूरी है। कृतज्ञ यदि नहीं होंगे तो ये समझ लीजिए आप उस स्वान से भी गए बीते हैं। जो एक रोटी का टुकड़ा डाल देते हैं तो हमेशा हमेशा आपके आगे पीछे धूम, अपनी धूम हिलाता रहता है। धूम जानते हो क्या होती है? पूंछ। पूंछ हिलाता रहता नहीं होता है। रात्रि में आपके दरवाजे के बाहर रहकर आपकी सेवा करता रहता है। जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने जीवन दिया, जिन्होंने संस्कार दिए, जो जन्मदाता है, जीवन दाता है, संस्कार दाता है, उनको कभी भी मत भूलना। लेकिन क्या करें, बलिहारी है आज की शिक्षा की। हम तो इंग्लिश शिक्षा के लिए बोलेंगे, यहाँ गुरुकुल की शिक्षा के लिए नहीं बोलेंगे, कि जो माता पिता या जिस माँ ने 9 महीने अपने पेट में रखा, जब बड़ा हो जाता है बच्चा अपने फ्लैट में रखना भी भार समझता है। जिस माँ बाप ने अपने पेट में रखकर आपको पाला पोसा बड़ा किया, बड़ा होने के बाद में फ्लैट में नहीं रह पाता है। जिन्होंने आपको लायक बनाया, बड़े होने के बाद में आप ही उनको, बोलो, हम नहीं बोलेंगे, क्या समझने लग जाते हो? नालायक बोल रहा है। कौन बोल रहा है? नालायक समझने लग जाते हैं। ऐसा करेंगे, ध्यान रखना, माता पिता ने आपको केवल जीवन और जन्म और संस्कार ही नहीं दिया, आपका पालन पोषण भी किया है। उन दिनों को याद करो जब जलती हुई गैस की ओर आपके हाथ लपके और माँ ने तुरंत देखा, आपको तुरंत उठा के अलग कर दिया, क्योंकि आपको तो इतनी भी सद्बुद्धि नहीं थी कि गैस में हाथ डाल दूंगा तो जल जाऊंगा। उन दिनों को याद करो जब छत की दूसरी मंजिल पर आप चढ़े और उस दीवार से नीचे की ओर आप पांव कर ही रहे थे, पिता ने तुरंत आपको पकड़ लिया, बेटा क्या कर रहा है, नीचे गिर जाएगा तो तुम्हारा अंत ही हो जाएगा। उस दिन को याद करो जब तेज रफ्तार से चलते हुए ट्रक को देखा और आप गली के बाहर, गली में उस ट्रक के सामने की ओर जाने लगे, तो तुरंत माता पिता ने पकड़ के आपको अलग कर लिया। अभी तो वो ट्रक आपके ऊपर से चला जाता। यदि वो दिन, वो आपको, यदि आपके माता पिता नहीं बचा पाते तो क्या आज आप होते? बोलो बच्चों, फिर क्यों? अरे उस नारियल से भी गए बीते हो क्या? जो नारियल अभी सम्यक् कौमुदी ग्रंथ चल रहा है, वो संस्कृत की कारिका है, बहुत अच्छी कारिका थी, लेकिन वो कारिका तो मुझे याद नहीं है, उसका भाव याद है। 2-3 दिन पहले ही स्वाध्याय में आई थी, जो मध्याह्न में जो हम स्वाध्याय करते हैं, उस स्वाध्याय में सम्यक् कौमुदी बहुत बेजोड़ ग्रंथ है, हर बच्चे को पढ़ना चाहिए। सम्यक् कौमुदी ग्रंथ है, अपना आचार्य ने अपना नाम तक नहीं लिखा उसमें। कौन आचार्य ने लिखा? संकलित किया हुआ है, नीति ग्रंथ है। इतनी संस्कृत की कारिकाएं हैं, कुछ बच्चे आते भी हैं उसमें स्वाध्याय में। तो उस नारियल से भी गए बीते हो क्या? जो बचपन में जड़ों से पानी पिया, जिन्होंने उसको पानी से सिंचित किया, जब बड़ा हो जाता है तो प्रतिदिन वो नारियल देता है। नारियल देता है कि नहीं देता है? अपने सिर पर उन नारियल का भार वहन करता है। आप तो 1 किलो वजन सहन नहीं कर पाओगे, लेकिन वो पेड़ 50, 60, 100 है, 200 नारियल। आप लोगों ने नारियल का पेड़ देखा? कभी केरल कर्नाटक की यात्रा पे जाओ तो झूमते हुए नजर आते हैं वो पेड़। तो उन किसान को, उस माली को प्रतिदिन वो
नारियल में पानी भर भर कर लौटाता रहता है, भैया तूने पानी पिलाया था, आज मैं अब तुम्हें पानी पिला दूं, हर बात को भूलना मगर माँ बाप को कभी मत भूलना। हम सब बच्चों से यही कहना चाहते हैं। इन 7-8 दिन का जो हमारा ये एक हफ्ता का, आजकल तो वनडे सीरीज चलने लगी अब तो, है ना, वनडे सीरीज नहीं, वीकली सीरीज या 20-20 मैच होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ भी 7 दिन हुए, अष्टमी को आए थे और आज चतुर्दशी हो गई है। तो सप्तमी से चतुर्दशी तक आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। आज अंतिम यह है वक्तव्य आप लोगों के लिए कि हर बात को भूल जाना, लेकिन माँ बाप को कभी मत भूलना, मत भूलना, क्योंकि उनका जीवन में बहुत बड़ा उपकार है। एक कहानी याद आई, कैसा होता है कि जब युवक 20 साल का हो जाता है और किसी युवती के चक्कर में आ जाता है, तो वो सब चीज़ें भूल जाता है जो 20 साल तक उसके साथ में गुजरा है। 20 साल तक उसके साथ में जो हुआ वो सब भूल गया। 20 दिन के प्यार में 20 साल मिट्टी में गंवा देता है। 20 दिन के प्यार में या 2 दिन के प्यार में 20 साल का वह उपकार किस प्रकार से हम गंवा देते हैं कि युवक को अभाव में, माता पिता बहुत गरीब, कुछ भी नहीं, है ना, यहाँ गुरुकुल के बच्चे अच्छे सुन रहे हैं, कुछ भी नहीं, तो माता पिता अभाव में भी अपने भोजन को कम करके, अपनी रोटी को, पानी को कम करके उन बच्चों को पढ़ाया लिखाया, और पढ़ा लिखा कर एक बच्चा उसमें से वकील बन गया। क्या बन गया? वकील बन गया। अब वहाँ पर शहर में रहने लगा, एक लड़की के साथ में प्यार हुआ और उसी का हो गया। अभी तक तो बूढ़े किसान जो माँ बाप थे उनके लिए लिफाफा भेजता था, लेकिन अब लिफाफा भी बंद हो गया। काय के लिए भेजे? अभी तक वो थोड़ा बहुत भेजता रहता था कि चलो उनके लिए कुछ भेज दूं, अब वो भी नहीं भेजता। ऐसी घटना। और देखो अभी आप लोगों को बहुत इसमें मर्म छेदक ये घटना है कि माता पिता हमेशा बेटे का हित ही चाहते हैं, हित ही चाहते हैं। माता पिता गुरु कभी भी गलत नहीं चाहेंगे। आप लोग गाड़ी चलाते हो, है ना, अब वो लाल लाइट, रेड लाइट आपके लिए अच्छी है या बुरी है? बोलो। अरे इसी को भी अभी जलना था, हाँ, और आप उस लाल लाइट का यदि उल्लंघन करेंगे तो क्या होगा? सब बच्चों से पूछना चाहता हूँ। बम्बई जैसे शहर में, हाँ, वहाँ तो हर मिनट में ही, जहाँ 8-8, 10-10 एक साथ रास्ते होते हैं, तो वहाँ पर लाइट भी तुरंत ही हरी और लाल होती है। तो लाल लाइट का उल्लंघन करेंगे तो क्या होगा? बोलो। एक्सीडेंट, आपका जीवन खतरे में हो जाएगा, आप असुरक्षित हो जाओगे। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, माता पिता और गुरु की हिदायतों को, इन लाल लाइट का यदि आप उल्लंघन करेंगे तो आपका जीवन भी खतरे से खाली नहीं रहेगा। इसी प्रकार से वह बेटा अभी तक पिताजी को लिफाफा भेजता था, अब नहीं भेजा, लेकिन फिर भी माता पिता का जो है प्यार बेटे के प्रति कम नहीं हुआ। नहीं, कोई कंडीशन हो गई होगी, हो सकता है डाकिया लाके नहीं देता होगा अपन, तो गांव वालों ने पैसा उड़ा के और पत्नी के प्रभाव से, प्रेरित करने से वह शहर की ओर गया। इतना पैसा था ही नहीं कि शहर चला जाए। शहर में भी अब कहाँ रहता है पता नहीं है, तो पता पूछता पूछता वो सोचा कि भाई माना हुआ वकील है, कोई भी बता देगा बेटे का एड्रेस, तो ये वकील साहब कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं। जैसे ही वो पहुंचा, कचहरी का समय था, उसी समय
बाहर निकलना हुआ, अच्छा काला कोट और पेंट पहने हुए, टाई लगाया हुआ और सुटेड़ बुटेड़, और गाड़ी बाहर खड़ी है। इधर पिताजी की दृष्टि बेटे पर पड़ी। ओ हो, मेरा बेटा जिसको वर्षों से नहीं देखा था। जैसे ही बेटे की दृष्टि थोड़ी बहुत पड़ी, लेकिन बेटे को कोई मतलब नहीं, वो क्योंकि वो वकील है और तुरंत जाना है। गाड़ी का दरवाजा खोला और गाड़ी में बैठा और फुर चला गया। अभी भी पिता का प्यार बेटे से कम नहीं हुआ। बोले नहीं, जल्दी में होगा इसलिए चला गया। चलो कचहरी चलता हूँ, वहीं पर भी मुलाकात भी हो जाएगी, बातचीत भी हो जाएगी। वो कोर्ट पास में ही था, कचहरी पास में ही थी, वहां गया और देखता क्या है, दरवाजे के ऊपर फटी सी धोती पहन रखी थी, कुर्ता पहन रखा था, दुबक के अपना जैसे गांव के लोग बैठते हैं अपने दोनों घुटने मोड़कर, वैसे दरवाजे के पास में सुनने लग गया। अपने बेटे को निहारता रहा, निहारता रहा, निहारता रहा। एक तक वर्षों से नहीं देखा था बेटे को। इधर जो वकील साहब थे वो अपनी जहद में लग गए, हाँ केस में लग गए, और जज साहब सामने से बैठे बैठे सारा नज़ारा देख रहे हैं। सामने जज साहब, अब इनकी तो पीठ है, लेकिन पीठ क्या मतलब ऐसे साइड से थे, और वो जज साहब सामने से देख रहे हैं कि वो जो बूढ़ा आदमी बैठा है वो केवल मात्र और केवल मात्र वकील साहब को देख रहा है। सुन रहे हो बच्चों? अब वकील साहब को देख रहे हैं, देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। इतने में जज साहब ने बीच में ही बात को रोकते हुए, जो केस चल रहा था उस केस में से दोनों जो वकील खड़े थे उनमें से एक वकील की तरफ इशारा करते हुए कहा, ऐसा लगता है, जज साहब बोलते हैं कि वकील साहब वो जो गेट पे बैठे हैं वो आपके कोई बहुत परिचित हैं, वो आपके कोई बहुत परिचित हैं। वकील साहब जैसे ही मुड़ के देखते हैं, पिताजी है, लेकिन बोलेंगे कैसे, सारी की सारी इंसल्ट हो जाएगी, और उनके ऊपर तो घड़ों पानी डाल दिया हो, ऐसा बिल्कुल पसीना आ गया, और तुरंत समझ के बोलते हैं, हाँ वो मेरे गांव का आदमी है। क्या बोला? मेरे गांव का आदमी है। वो गरीब जरूर था, लेकिन भीतर में स्वाभिमान था, और स्वाभिमान से भरकर अभी तक तो उसको लग रहा था कि बेटा मेरे से बात करेगी। अब जब शब्द कानों में आ चुके हैं कि मेरा गांव का आदमी है, इतना सुनते ही वो खड़ा होता है बूढ़ा आदमी, और तेज कड़कती हुई आवाज में बोलता है, ठीक कहता है ये वकील, मैं इसके गांव का तो आदमी हुई, इसकी माँ का भी आदमी हूं। ठीक कहता है ये वकील, मैं इसके गांव का तो आदमी तो हुई, मैं इसके माँ का भी आदमी हूं। तब जज साहब की आंखों से पानी बहना शुरू होते हैं, और वो कहते हैं कि वैसे मैं आपके पर्सनल जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहूंगा, आपके व्यक्तिगत जीवन में मेरा हाथ डालने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन ये फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं, और इससे मुझे लगता है कि इन्होंने अपनी रोटी के टुकड़े से अपनी रोटी को कम कर करके भी आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया कि आज आप इतने बड़े इस शहर के माने हुए वकील हैं। लेकिन ध्यान रखो, ध्यान से सुन लो वकील साहब, यदि ऐसी परिस्थिति में मेरे माता पिता होते, जज साहब बोल रहे वकील से कि ऐसी परिस्थिति में यदि मेरे माता पिता मुझको पढ़ाए होते तो मैं उनको धरती पर पांव नहीं रखने देता, मैं उनको धरती पर पांव नहीं रखने देता, मैं उनको हथेली पर रखता। आप क्या बोल गए, आपको यही नहीं मालूम है, जिन माता पिता ने आपको पढ़ाया लिखाया, जीवन दिया, संस्कार दिए, जन्म दिया, आप उन्हीं के लिए ये बोल गए। और सारे के सारे वकील और सारे के सारे जो वहां पर बैठे हुए मुवक्किल आदि थे, वो उन वकील की भर्त्सना करने लगे
कि ये कोई आदमी है, ये कोई आदमी है। अभी आप लोग भी कहानी सुन रहे हो, कहानी भले ही काल्पनिक सी लग रही होगी, लेकिन ये निश्चित रूप से आज हो रहा है, हो रहा है। अरे वो तो छोड़ो, सुन रहे हो महेंद्र जी कि एक बार अभी सत्य घटना, कुछ दिन पहले, हम कभी पेपर छूते भी नहीं है, पेपर पढ़ना तो बहुत दूर, लेकिन एक व्यक्ति ने आके बताया, कटिंग लाके दे दी, महाराज जी देखो आज के पेपर में घटना घटी। अभी साल 1.5 साल पहले की बात है कि एक व्यक्ति पढ़ा लिखा के बेटे को योग्य बनाया, जैसे गुरुकुल में आप लोग पढ़ रहे हो, अभी तो छोटे हो कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ा लिखा के उसको विदेश तक भेज दिया। और वो बेटा माता पिता के पास आया विदेश से, माता पिता बहुत खुश, वाह बेटा इतना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा, आज तो खूब बड़ा बेटा है। तो बोला माँ बाबूजी अपन को विदेश चलना है और यहाँ पे, हाँ 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 बेटा हम भी तेरे साथ रहेंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? बेटा ऐसा भी निकम्मा बेटा हो सकता है, अभी कर्म फूटा हो सकता है, मैं तो सुधा सागर जी की भाषा में बोलूं कि ऐसे भी मूर्ख हो सकते हैं। उसने बोला तो फिर अपन को मकान वकान सब बेचना पड़ेगा। हाँ बेच दे बेटा, बेच दिया, मकान बेच दिया, जायदाद बेच दी, सब कुछ बेच दिया, गहने बेच दिए, सारे बेच दिए और पैसा हाथ में ले लिया। चलो पिताजी एयरपोर्ट पे चलना है। एयरपोर्ट पे गए और अब माता पिता तो कम पढ़े लिखे थे, जहाँ उनको बोल दिया कि यहाँ बैठ जाओ वहाँ बैठा दिया है ना, और वो अपनी फ्लाइट आई और फुर्र उड़ के चला गया। एक दिन हो गया पूरा, बेटा अभी तक भी नहीं आया, कहाँ गया, कौन सी फ्लाइट में जाना है हमको पता नहीं। एयरपोर्ट पे पूछा तो बोले वो तो गए जहाँ जाना था विदेश, आपके बेटे का नाम वगैरह उन्होंने बताया कि ये नाम है, फ्लाइट से देखा तो वो तो उड़ के चला गया है। बोलो क्या हुआ? घर भी गया बाहर भी गया, ये सत्य घटना है, ये अभी की है ये। तो इस पंचम काल में मैं तो सब बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि ऐसा बच्चा बनने से पहला अपने प्राण दे देना, प्राण चले जाएं, लेकिन ऐसा बालक कभी मत बनना जो अपने बच्चों को, देखो आपको चाहते तो वो अनाथालय में नहीं डाल देते, आज जो है ये गुरुकुल में क्यों रखे आपके माता पिता, बताओ। आज बच्चों को कॉन्वेंट का मतलब ही अनाथालय होता है, वहां विदेश में बच्चे पैदा होते हैं और उनको किसी झाड़ी में फेंक देते हैं, किसी कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? क्योंकि वो सब अवांछित बच्चे होते हैं। क्या होते हैं? अवांछित का मतलब जानते हो? अवांछित का मतलब होता है जो चाहे नहीं गए और पैदा हो गए। जैसे कुंती थी ना, कुंती चतुर्काल में भी हुआ एक आध ऐसा, हालांकि लेकिन पुण्य लेके आते थे तो पुण्य के प्रभाव से बच जाते थे। कर्ण ऐसे ही हुआ, शादी के पहले ही पैदा हो गया था और उसको छोड़ दिया गया बहते हुए पानी में। इस प्रकार से वहां पर अवांछित बच्चे होते हैं, उनको अनाथालय में छोड़ देते हैं। यदि आपको भी ऐसे अनाथालय में डाल देते तो आपका क्या हाल होता? आपको वो पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, आपका परवरिश कर रहे हैं, तो फिर आप क्यों उनको वृद्धाश्रम का रास्ता दिखाते हो? बोलो। कभी भी वृद्धा आश्रम जाने की जरूरत आप महसूस नहीं करना, उनको भेजने की महसूस नहीं करना, अंतिम समय उनके पास में रहना। अब दूसरा उदाहरण देता हूं, इसी अभी का ही भोपाल का। भोपाल में एक बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है एक कंपनी में काम करता था। कंपनी का बॉस, अब वहाँ तो 17 घंटे 18 घंटे काम करना पड़ता है, अच्छा पैकेज था। उसकी माँ बीमार हुई, उसकी माँ बीमार हुई और पिता थे नहीं, माँ ने ही पढ़ाया लिखाया था, तो उनको उसके पास में उसको ऑर्डर आया कि आपको ऑफिशियल काम से अमेरिका जाना है। तो बोला कि मेरी माँ बीमार है। बोले नहीं, माँ बीमार हो चाहे कुछ भी हो, जो भी हो, आपको आप अपनी व्यवस्था बनाइए, और आपको आप भी जब बड़े हो जाएंगे तो ऐसा ही होगा। तो ऑफिशियल काम से आपको तुरंत निकलना है, तुरंत निकलना है। ठीक है, मैं अपनी माँ से पूछ के आ रहा हूँ। तो माँ के पास में गया तो माँ ने बोला बेटा
मेरी ऐसी स्थिति में तुम कैसे जाओगे? तो बोले बस ठीक है। वापस आया और अपने बॉस से बोलता है कि मेरी माँ ने मना कर दिया। बोले माँ के मना करने से क्या होता है? माँ की मानोगे या मेरी मानोगे? नोट की मेरी कर रहे हो या माँ की? उसने तुरंत रिजाइन लेटर उठा के और रिजाइन लेटर लिख के देता है, सुनो मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है, जीवन दिया है और संस्कार दिया है, मैं पहले माँ की सेवा करूंगा, आपकी नौकरी नहीं। आज अभी और इसी वक्त से आप अपनी नौकरी को टोकरी में रखो, मुझे कोई जरूरत नहीं है ऐसी नौकरी की। तो इस प्रकार से अपन को बनना है। समझ में आ रहा है? यदि अपने सामने दो ऑप्शन हो जाएं कि पहले माता पिता की सेवा है या पहले नौकरी की बात है, धन दौलत की बात है, तो सबसे पहले माता पिता का ध्यान रखना है। ये तो फिर मिलते रहेंगे, मिलते हैं और मिलते रहेंगे, और नहीं भी मिलेंगे तो लूकी सूखी रोटी खा लेंगे। समझ में आया? हमारे भारतीय संस्कृति में तो सबसे पहले यही स्थान है, यही स्थान है। हम कितने भी बड़े बन जाएं, बोले महाराज आजकल तो माता पिता ही चाहते हैं कि नहीं बेटा बाहर चला जाए, पढ़ लिख ले, ये हो जाए वो हो जाए। मैं तो माता पिताओं से भी इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि वे कितना भी हो जाए लेकिन वो भजन या वो गीत याद रख लेना, नाम पिक्चर थी एक, नाम मूवी है, पिक्चर है। बोले महाराज आप क्या मंच पे बैठे हुए पिक्चर का नाम लेते हो? हाउ हमने अपने जीवन में देखी। और उस मूवी में जब ज्ञानवती माता जी का रथ चलता था, कोई जमाने में हस्तिनापुर का रथ आता, इधर भी आया होगा, तो उस समय चलता था वो, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। सुना है नहीं सुना है? ये भजन तो, ये गाना तो सुना होगा, पिक्चर का गाना है लेकिन भजन से कम नहीं है। उसमें आता है, आजा उम्र बहुत है छोटी और अपने घर में भी है रोटी, चिट्ठी आई है। ये कि अपने घर में भी है रोटी, इसलिए रोटी अपने यहाँ भी है, अपने ऐसा नहीं है रोटी कमी नहीं है। तो ये अपन को ध्यान में रखना है कि हमें करना क्या है। आज इस मंच के माध्यम से गुरुकुल के सारे बच्चों को, भले ही और बच्चों को भी ये सुना देना, कम बच्चे हैं, लेकिन जीवन में नियम बना लो, प्रण ले लो कि देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में हम महाराज जी माता पिता और गुरु की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करेंगे। आपको ऊपर बढ़ने से आज ही से आपका पुण्य दिन दुना और रात चौगुना बढ़ना शुरू हो जाएगा, केवल इतने से नियम से। यदि ये नियम आपने जीवन में ले लिया तो आपका पुण्य हमेशा आपके साथ रहेगा, और जहाँ पुण्य होगा वहाँ लक्ष्मी तो बरसेगी बरसेगी। इसलिए चिंता की बात नहीं है। इतना ही रखते हैं, समय भी आपका हो गया। आचार्य श्री जी का हाइकू याद रखना जो आज के इस पूरे प्रवचन से संबंधित है। आचार्य श्री जी ने 17 अक्षर में अपनी बात कह दी। कर्तव्यमान 5 अक्षर हो गए। कर्तव्यमान ऋण, ऋण रणांगन में, ऋण रणांगन में, रणांगन मतलब होता है, थोड़ा सा क्लिष्ट लगेगा, अर्थ बता दूंगा अभी। कर्तव्यमान ऋण रणांगन में पीठ नहीं दो, रणांगन में पीठ नहीं दो। जैसे जीवन एक रणांगन है और उस जीवन जो एक रणांगन है उसमें आपको बहुत सारी असुविधाएं होती है। युद्ध, रण यानी युद्ध होता है, युद्ध के क्षेत्र में पीठ दिखाना अच्छा है? बोलो। ऐसे ही माता पिता को साथ में रखने में आपको बहुत सारी कठिनाई आएगी, आने दो, लेकिन कर्तव्य मान लेना और उनके उपकारों को याद रखना। उपकारों को याद रखोगे तो आपको वो सारी की सारी कठिनाइयाँ, सारी की सारी समस्याएं आपके लिए सफलताओं में बदल जाएगी। समस्याओं को सफलता में बदलना चाहते हो तो अपने माता पिता और गुरु की आज्ञा में रहना, यही आप सबके लिए उपदेश है, यही आप सबके लिए संदेश है। इसी में हम सबकी भलाई है,
इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। दोनों हाथ। ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छऊ द्रव्य जान वे को बंद विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीवों के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य उरे आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। एक बेनाड़ा जी की बहुत अच्छी जिनवाणी स्तुति है। सांगानेर के बच्चे तो बहुत अच्छे करते हैं, वो बहुत ही अच्छी अपन सब करते हैं। जिनवाणी मोक्ष न सेनी है। जिनवाणी जिनवाणी है जिनवाणी। जो जिनवाणी उर न धरत है। जो जिनवाणी और न धरत है। सेनी हो के असेनी है। जिनवाणी जिनवाणी मोक्ष न से। जिनवाणी जो जिनवाणी नित्य अभ्यासे। जो जिनवाणी नित्य अभ्यास। वो ही सच्चा जैनी है। जिनवाणी जिनवाणी मोक्ष न सेनी है। जिनवाणी जो जिनवाणी नित्य अभ्यासे। जो जिनवाणी नित्य अभ्यास। वो ही सच्चा जैनी है। जिनवाणी जिनवाणी मोक्ष न सेनी है। जिनवाणी जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोट। सोवाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ डोट। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रेन। जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख देन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन। दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नो बार नमोकार।